बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और कमाए रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही ये बताते चलें कि एक नई अपडेट SRO 350 जो कि सेल टैक्स में इशू हुआ है मार्च 7 2024 को, उसके रिलेटेड आज की वीडियो हमने तैयार की है और एक वाइट पेपर भी तैयार किया है। ये वाइट पेपर जो है, आज की जो वीडियो की लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके उसको वहां से चेक कर सकते हैं। बेसिकली क्या है SRO 350 के अंदर, ये है कि इसमें रूल्स में चेंजेस की गई हैं। सेल टैक्स रूल्स 2006 में रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड और इनपुट एडमिसिबिलिटी के रिलेटेड कुछ चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस की गई हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं बात करूं तो जो सबसे पहली चेंज है वो ये है कि इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और सिंगल मेंबर कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है, उनको अब अपनी बैलेंस शीट जो है वो जमा करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम। अगर वो जमा करवाएंगे, एडिशनल जो जो और डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन में वो जमा करवाते हैं, देन उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। सेकेंडली ये है कि LRO इनकी एप्लीकेशन को चेक करेगा और फिर वो प्रूव करेगा। अदरवाइज आपको पता है कि इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन को LRO स्क्रूटनाइज करेगा और देन उसका जो है ऑर्डर है वो मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर फिर रिलीज होगा। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो ये है कि वेरिफिकेशन जो कि पहले सिर्फ एक दफा रिक्वायर्ड होती थी एक्टिव करने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन को, अब ये हर साल जुलाई में रिक्वायर्ड होगी। तो ये सबके ऊपर इतलाक हो गया है इसका। आपको ई सेंटर नादरा के जाना होगा और हर साल जुलाई में अपनी जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन को एक्टिव रखने के लिए आपको वहां पे जाके बायोमेट्रिक करवानी होगी। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो ये है कि पहले पोस्ट वेरिफिकेशन होती थी मैन्युफैक्चरर की, FBR की तरफ से इंस्पेक्शन होती थी, तो अब इस इंस्पेक्शन को जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू प्री वेरिफिकेशन और पोस्ट वेरिफिकेशन। और ये दोनों भी हो सकती हैं, यानी प्री भी हो सकती हैं, उसके बाद फिर पोस्ट भी होगी रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन से पहले वाली को प्री वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद वाली को पोस्ट वेरिफिकेशन। ये किसी क्लाइंट की एक भी हो सकती है यानी प्री वेरिफिकेशन, किसी की पोस्ट वेरिफिकेशन भी हो सकती है, किसी की दोनों की भी हो सकती है। तो इस रिक्वायरमेंट के अंदर ये चेंज कर दी गई है। इसी तरीके से जो है वो ये है कि जो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो वो ये है कि प्रायर ऑथराइजेशन जो कमिश्नर की जो है वो रिक्वायर्ड होगी अगर आपकी जो सेल है वो 5 टाइम्स एक्सेस हो जाती है आपके डिक्लेयर्ड बिजनेस कैपिटल से। 5 टाइम्स एक्सेस होती है अदर देन मैन्युफैक्चरर। अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें आप इंडिविजुअल हैं, EOP हैं या सिंगल मेंबर कंपनी है अदर देन मैन्युफैक्चरर, तो आपको अपना डिक्लेयर्ड बिजनेस कैपिटल से 5 टाइम्स अगर आप सेल डिक्लेयर करना चाहते हैं रिटर्न में, तो आपको प्रायर ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर से। पॉइंट नंबर 6 मुझे लगता है कि SRO 350 में सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी अगर हम बात करें तो ये है कि जो बायर है उसको सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले अपने सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप रिटर्न सबमिट नहीं करते तो मेरी सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जो इनवाइसेस हैं वो आपके वाली वो डिलीट हो जाएंगी और मुझे वो सेल टैक्स फिर खुद पे करना पड़ेगा। तो मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। हालांकि इससे पहले जो था वो नेक्स्ट मंथ की जो 10th डेट होती थी, अगले महीने की 10 तारीख तक वो टाइम मिल जाता था और आप अपने सप्लायर को कह देते थे और वो रिटर्न सबमिट कर देता था और वो आपको जो इनपुट टैक्स था वो मिल जाता था अगेन। लेकिन अब जो है वो सिरे से इसको डिलीट कर दिया गया है कि जी सेल टैक्स इनवाइसेस डिलीट हो जाएंगी और जो इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया है डेट बिकम्स पेएबल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है इस पूरे SRO के अंदर, जिसको मैं अगर रैंक दूं तो ये नंबर 1 है अगर इंपॉर्टेंस के एतबार से देखा जाए। अच्छा, कुछ वैलिडेशन चेक्स लगा दिए गए हैं सिस्टम के अंदर, जैसे सेल आप डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके साथ विद होल्डिंग सेल टैक्स भी डाल रहे हैं, तो वो उसके साथ चेक हो जाएगा कि जितनी सेल डाल रहे हैं उतना ही विद होल्डिंग टैक्स आप डाल रहे हैं। तो ये वैलिडेशन चेक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो वो ये है कि प्रीवियसली जो है वो जो सप्लायर था वो रिटर्न फाइल, यानी अगर हम देखें तो ये है कि इफ अ सप्लायर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न देन इनपुट कैन बी रजिस्टर्ड प्रोविजनली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बट ओनली अप टू 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी जो भी मैंने आपको बात बताई ना कि 10 तारीख तक, अगले महीने की 10 तारीख तक आपके पास एक ऑप्शन होती थी
तो अब ये क्या है, अब इसको ओमिट कर दिया गया है और जो पॉइंट नंबर 6 में मैंने आपको बताया है रिप्लेस्ड हुई आइटम, उसके साथ इसको कर दिया गया है। तो अब आपके पास ये सहूलत अवेलेबल नहीं है और जो पॉइंट नंबर 6 के अंदर जो नया रूल बना है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से आखिरी जो पॉइंट है वो भी ये है कि क्रेडिट नोट इशू करने के लिए वो आपको कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। So this is all from today's video. इंशाल्लाह ताला वी विल मीट यू विद अ न्यू वीडियो इंशाल्लाह ताला सूनर, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जो है स्टे ट्यून्ड रहें। अल्लाह हाफिज।